तो वहीं यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। पंजाब में तो कांग्रेस का जो हाल आप देख रहे हैं, और आपने साफ सुन लिया कि वे बता दो, और 47 सीटों पर तो पहले ही मान ली हार। अब बाकी की सीटें भी जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है कि आप पहले ही हार मान ले रहे हैं कि इतनी सीटों पर तो हम हार चुके हैं, 70 सीटों पर सरकार बनेगी। तो कांग्रेस के लिए जो माहौल है, जो पार्टी के खुद नेता कर रहे हो, फिर ऊपर से आम आदमी पार्टी की टक्कर, अकाली दल भी है, बीजेपी भी है, तो बहुत ज्यादा मामला कांग्रेस का इस वक्त गड़बड़ नजर आ रहा है, और वो खुद इन नेताओं की वजह से। अब अगली खबर यूपी की, और यूपी पर हम चर्चा करेंगे, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि जाटों को पूरी तरह से साधने की कोशिश में बीजेपी कर लगी हुई है। और यूपी में जो दाग बेदाग वाली राजनीति की बात हो रही है, उसको लेकर भी तो जाटों की राजनीति, और इसके साथ ही जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो जो कोई जेल में बंद हैं, कोई कहीं पर हैं। मुजफ्फरनगर से ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यूपी में मौजूद हैं, यूपी की सियासत को करीब से देख रही हैं, और जो जाटलैंड कहा जाता है उसी इलाके में है। और जयंत चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं। कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि अपने बाप दादाओं की विरासत को अखिलेश यादव और आजम खान के चरणों में रख दिया है। तो किस तरह से माहौल देख रहे हैं यूपी में आप ज्योति, खासतौर से जाट समुदाय के लिए, जिसको अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है? बिल्कुल। नासिर, आप भी चूंकि यूपी से हैं, आप जानते हैं पश्चिमी यूपी में कहावत है जिसके जाट उसके ठाठ, और इसलिए चूंकि 120 सीटों पर जाट समुदाय प्रभाव रखता है, 30 से ज्यादा सीटें वो हैं जहां निर्णायक भूमिका में होता है। चूंकि पिछला जो चुनाव हुआ वो मुजफ्फरनगर दंगों की पृष्ठभूमि में था, और इस बार का जो चूंकि कह लें कि चुनाव है वो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में है। उम्मीदें हैं आरएलडी को इसलिए चूंकि किसानों की पार्टी होने का दावा करती है, जाटों की पार्टी मानी जाती है। साथ में आ गए हैं अखिलेश यादव, यानी गठबंधन किया गया है। बीजेपी इस बात की पूरी जानकारी रखती है कि स्थिति क्या है, और यूपी चुनाव से पहले आंदोलन खत्म होना, किसानों की मांगे मानी जाना, उस वक्त भी हमने चर्चा की थी कि अभी क्यों। तो कुल मिलाकर अमित शाह की ओर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कैराना से की गई, और मथुरा भी हो गए हैं। पश्चिम यूपी में काफी एक्टिव वो रहेंगे। जयंत को निमंत्रण दिया गया, और आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि जयंत की ओर से कहा गया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊं। लेकिन नासिर, देखने वाली बात यह है कि कई वो सीटें जहां पर उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के, लेकिन सिंबल है आरएलडी का सिंबल है। क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वो साथ आ सकेंगे? जो जाट हैं वो मैं ज्योति इस पर तो बात करूंगा, मेरे पास एक सवाल है, फिर हमारे पास वक्त भी कम है, क्योंकि जयंत चौधरी आज जिस मजबूती के साथ ये बात कह रहे हैं कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊं, या फिर कल उन्होंने ट्वीट किया था कि उन 700 किसानों के परिवार वालों से उनको शामिल करें, उनसे बात करें, इस तरह की बातें थी। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर क्या जाट समुदाय जो यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो उन पर पूरे यकीन कर रहा है कि चलो आज तो नहीं पलट रहे, लेकिन चुनाव के बाद अगर कुछ रिजल्ट इधर उधर हुआ तो उस पर तो नहीं पलट जाओगे? ये भी बड़ी बात है, और ऐसा होता रहा है। हमने हरियाणा में देखा, आपको भी मालूम है कि जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और सब कुछ पूरा लास्ट मोमेंट तक फिर वो साथ में चले गए। तो ऐसा होता है सियासत में। तो क्या इस पर भी जयंत चौधरी यकीन दिला पाए हैं अपने यूपी की जनता को और अपने वोटर्स को कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पलटने वाला नहीं हूं? जी, बिल्कुल सही कहा नासिर आपने कि क्या जनता इस बात पर यकीन करेगी, खास तौर पर उनके वोटर्स। और जेजेपी की बात ना भी करें, खुद उनके पिता की बात कर लें, चौधरी अजीत सिंह की बात करें, वो भी इस तरह से करते थे कि कभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन, कभी किसी दल को समर्थन देना। उसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि विश्वसनीयता को लेकर एक डाउट रहे, विश्वास ना कर सकें वोटर्स। लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन की बात है, मजबूती से बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निमंत्रण दिया गया। कल भी उनका बयान आया था, जो 700 से अधिक परिवार हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत कीजिए, चवन्नी नहीं हूं, मैं पलट नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी अब भी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रही है। जयंत के लिए बार बार ये प्रवेश वर्मा की ओर से भी कहा गया कि जयंत कभी भी आए उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अमित शाह की ओर से भी कहा गया, बाकी नेताओं की ओर से भी कहा गया कि जयंत आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी के साथ चले गए थे। अब देखना यह है कि क्या वाकई जाट और मुस्लिम, जाट समुदाय और मुस्लिम लोग क्या मुजफ्फरनगर दंगों को भूल गए हैं? क्या केवल किसान आंदोलन को जहन में रखकर वोट किया जाएगा? तो दोनों फैक्टर्स में से कौन सा जो फैक्टर है वो काम करेगा, वो अपने आप में चुनाव परिणाम तय करेगा। जी ज्योति, शुक्रिया बहुत तमाम बातचीत के लिए। तो यूपी की सियासत बहुत कुछ दर्शा रही है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊं। अब सवाल यह है कि अभी तो नहीं पलट रहे, लोगों में ये होता है ना कि भाई अभी तो नहीं पलट रहे, हमने आप पर यकीन कर लिया है, कहीं बाद में तो नहीं पलट जाओगे।
ये लोगों के अंदर, वोटर्स के अंदर संशय होता है, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब हैं कि नहीं पलटने वाला। क्या कुछ कह रहे थे जयंत चौधरी का चवन्नी वाला बयान सुन लेते हैं। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? ठीक, जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा?